गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। इससे पहले जब हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ा था। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो कि अम्ल या क्षारक के जब संपर्क में आते हैं तो अपने रंग में परिवर्तन करते हैं और हमें अम्ल और क्षारकों का ज्ञान कराते हैं। इसमें हमने दो प्राकृतिक क्षारों के बारे में पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने हल्दी और एक पढ़ा था लिटमस पेपर। आज हम तीसरे सूचक की बात कर रहे हैं, गुड़हल। गुड़हल का पेड़ आप सबने देखा होगा, उस पर जो फूल लगते हैं तो गुड़हल के जो फूल होते हैं वो एक प्रकार के सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक हैं, जो कि हमें अम्ल और क्षारकों का ज्ञान कराते हैं। अगर आप में से किसी के घर के आसपास गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है और उस पर फूल लगे हुए हैं तो आप ये जो एक्टिविटी है ये घर पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो गुड़हल की जो फूल की पत्तियाँ होती हैं उन्हें पत्तियों को सीधा काम में ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? गुड़हल की जो पत्तियाँ हैं उन पत्तियों को आप लेंगे, उन्हें लेने के बाद एक बीकर के अंदर अच्छे से डाल देंगे, उसके अंदर गर्म पानी मिलाएंगे, यानी गर्म पानी उसमें मिला के कुछ टाइम तक उसको छोड़ देंगे। कब तक रखेंगे? जब तक कि जल रंगीन ना हो जाए। क्या करना है आपको? गुड़हल की जो फूल हैं वो लेने हैं, उनकी पत्तियों को आप इकट्ठा करेंगे, किसी बर्तन में डाल देंगे। बर्तन में रखने के बाद आप उसमें एकदम गर्म पानी उसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, ध्यान रखना, बहुत थोड़ा सा गर्म पानी। और आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से कुछ समय के लिए मिक्स करके छोड़ देंगे। कब तक रखेंगे? जब तक कि आपको जो जल का रंग है वो गहरा दिखाई ना दे। उसके कुछ समय पश्चात आपको क्या करना है कि जो गुड़हल की पत्तियां हैं उन्हें अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़िया से तोड़ना है, जिससे कि जो फूलों के अंदर जो वर्णक है वो सारे के सारे किस में आ जाए? जल में आ जाएं। इसके बाद उसे छान लीजिए। ये आपका तैयार हो गया गुड़हल के फूलों का विलयन। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो नींबू का रस है। वैसे हमें पता है कि नींबू का रस खट्टा होता है तो वो अम्लीय है, लेकिन फिर भी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं अम्लीय और क्षारीय जो पदार्थ होते हैं उनको पता करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक कि वह रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। इस सूचक की 5-5 बूंदें 5.5 पॉइंट दिखाए जो पदार्थ हैं इनके साथ आपको देखना है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये जो शैम्पू है वो घर में मिल जाता है, नींबू का रस मिल जाएगा, सोडा जल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन है, सिरका है, शक्कर का विलयन। पानी के अंदर चीनी को घोलना है और पानी के अंदर नमक को घोलना है। ठीक है, सिरका घर में मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इनमें जो जो चीज़ें घर पे अवेलेबल हो उनके साथ ही आप एक्टिविटी कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है, आपको जिस भी पदार्थ के बारे में पता करना है कि ये अम्लीय है या क्षारीय, उसे आप क्या करोगे कि जो ये आपने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है इसकी कुछ बूंदें लेंगे, 10 बूंद ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा उसको डाल दीजिए जिस भी पदार्थ का आपको पता करना है। अब अगर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो पदार्थ ना तो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है, वो उदासीन होगा। लेकिन अगर रंग में परिवर्तन होता है तो रंग में परिवर्तन दो तरह से होगा, अगर वस्तु अम्लीय है या फिर वस्तु क्षारीय है। अब देखिए आप, गुड़हल की पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों में गहरा गुलाबी। ठीक है, जो गुड़हल की पुष्प का जो सॉल्यूशन आपका बना है, जो विलयन आपके पास है, अगर आप उसमें अम्ल डालते हैं यानी नींबू का रस डालते हैं तो वो गहरा गुलाबी हो जाएगा। अगर गुड़हल के फूलों का जो रस है उसमें किसी पदार्थ को आप मिलाते हैं और वो गहरा गुलाबी होता है, इसका मतलब उसकी प्रकृति अम्लीय है। और अगर गुड़हल के जो फूलों का रस है उसमें आप कोई पदार्थ मिलाते हैं और वो गहरे हरे रंग का होता है, बहुत अच्छा हरा रंग आता है, आप इसमें साबुन जो होती है, साबुन की जो सर्फ एक्सेल जो साबुन है या फिर सर्फ जो है ये आप काम में ले सकते हैं। उनको अच्छे से छोटे से टुकड़े को थोड़े से पानी में मिक्स करके और उस पानी को जब गुड़हल के फूलों का जो रस है इसमें डालते हैं और थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो एकदम डार्क ग्रीन कलर आता है इसमें। तो गुड़हल के जो फूलों का जो रस हमने बनाया, जो विलयन हमने बनाया है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। अगर किसी पदार्थ को इस विलयन में मिलाने पर वह गहरा गुलाबी होता है, इसका मतलब उस पदार्थ की प्रकृति होगी अम्लीय। और अगर वो गहरा हरा हो जाता है विलयन का रंग, इसका मतलब उस पदार्थ की प्रकृति हो जाती है, उसकी होती है प्रकृति क्षारीय।
अब देखिए यहाँ पे जब मैं शुष्क लिटमस पत्र को खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। मैं आपको बता दूँ कि जो खाने का सोडा है उसके जो कण है शुष्क सूखे कण उसको उस पर रखेंगे तो वो सही परिणाम नहीं देगा। जहाँ तक संभव हो आप पदार्थों का जो विलयन है वो काम में लें। खाने के सोडे का विलयन बनाकर अगर हम परीक्षण करेंगे तो वो बहुत सही से दिखाएगा। अब देखिए, अगर आप गुड़हल के फूलों का जो फूल हैं उनसे जो विलयन बनाते हैं वो जो बीच में आपको परख नली दिख रही है इस रंग का बनेगा, यानी हल्का हल्का गुलाबी सा रंग बनेगा, हल्के रंग का। अगर आप इसमें कोई अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो ये गहरा गुलाबी रंग है इसमें बदल जाता है, और अगर आप इसमें कोई क्षारकीय पदार्थ डालते हैं तो ये एकदम हरे रंग में बदल जाता है। तो इस तरह से गुड़हल के जो फूल होते हैं ये क्या करते हैं, हमें अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की पहचान कराते हैं, हमें इनके बारे में बताते हैं। तो ये क्या है, सूचक हैं। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों के रंग में परिवर्तन देखने का प्रयास करें। आप घर के अंदर कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, अगर जहाँ तक संभव हो आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गुड़हल के फूल लेके आने हैं खूब सारे, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से उसका विलयन तैयार करना है, और विलयन तैयार करने के बाद आप उसे एक बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद नींबू का रस हो गया, शक्कर का पानी है, थोड़े से पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए तो ये नमक का विलयन हो गया। ऐसे ही आप थोड़े से पानी में सर्फ या फिर है ना साबुन उसमें घोल कर आप उसका भी पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है क्षारीय है। इसी तरह से खाने का जो मीठा सोडा जो होता है आप उसकी प्रकृति का पता कर सकते हैं। आपको जिन जिन पदार्थों की प्रकृति का पता करना हो कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है तो आप गुड़हल के फूल के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको हल्दी के साथ भी बताया था। जो हल्दी होती है ये क्या करती है, हल्दी जो होगी वो क्या करेगी, क्षारक पदार्थों के साथ कैसे रंग में बदलती है, गहरे लाल रंग में। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको लिटमस पेपर के साथ बताया था। तो आप हल्दी और गुड़हल के जो फूल है ये इन दो सूचकों के द्वारा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की प्रकृति का पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकृति के हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप 5.4 देखिए। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय में प्रयोगशाला के आसपास किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। देखो यहाँ पे ये जो सारे जो दे रखे हैं जितने भी नाम आपको यहाँ पे, ये मोस्टली जो कुछ एसिड्स हैं यानी कुछ अम्लीय पदार्थ हैं, कुछ अम्ल हैं, कुछ क्षारक हैं जो कि लैब में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। इनको क्या करना है, लैब से लेना है, लेकिन आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है। और इनकी आपको ये 3 जो सूचक दे रखे हैं, लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पड़ता है, हल्दी का जो हमने पेपर मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाना है, उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, गुड़हल के पुष्प जो हैं उनके जो विलयन बनाया था उनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन तीनों के द्वारा आप इन पदार्थों की प्रकृति पता कर सकते हैं। लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आने पर लाल और क्षार के संपर्क में आने पर नीले रंग में बदलता है। हल्दी क्षार के संपर्क में आने पर किस रंग में बदलती है, गहरे लाल रंग में। गुड़हल के जो पुष्प होते हैं वो अम्ल के संपर्क में आने पर गहरे गुलाबी और क्षार के संपर्क में आने पर गहरे हरे रंग में बदलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेतावनी दे रखी है क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। तो फिर भी ध्यान रखें, प्रयोगशाला अम्ल और क्षारकों को रखरखाव और उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये हमने बात की 3 सूचकों की, हमने बात की लिटमस पेपर की, हल्दी की और गुड़हल के फूलों की। अब हम बात करते हैं कि इन सूचकों के द्वारा ही हम पदार्थों की प्रकृति का पता क्यों कर सकते हैं। उन्हें चख के अगर वो खट्टे हैं या फिर वो कड़वे हैं तो ऐसा भी तो बता सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ बिना जानकारी के कभी भी चखना या छूना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए बिना किसी चीज़ को छुए बिना चखे हमें ये पता करना हो कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो हम इन सूचकों को काम में लेते हैं। तो आज आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, आज के लिए जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, गुड़हल के पुष्प। क्वेश्चन 1 है, गुड़हल के पुष्प अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर किन किन रंगों में बदलते हैं। तो गुड़हल के जो पुष्प होते हैं यानी जो फूल होते हैं वो अम्ल के संपर्क में आएंगे तो किस रंग में बदलेंगे, और क्षार के संपर्क में आएंगे तो किस रंग में बदलेंगे। आपको रंग का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, गुड़हल की पुष्प से
जो सूचक हम बनाते हैं विलयन के रूप में, यानी गुड़हल के पुष्प से विलयन जो सूचक है वो किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो इसकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, आपको ये लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें आपको लिखना है शैम्पू, नींबू का रस, सिरका, ये किस प्रकृति के हैं। शैम्पू, नींबू का रस, सोडा जल और सिरका, ये चारों हैं, इनकी आपको प्रकृति बतानी है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं और कल इसी टाइम तक भेजना है। और सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी जो ऑनलाइन लाइव क्लास हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल मीट है उससे क्या करें, इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस भी लें। थैंक यू।